भैया ओ भैया Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन Totally कम्मा है देसी जंगली. आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे ज्ञान. न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान Hey, cut it out, गवार. हाय रब हुआ ओ का गजब हुआ ओ हाय रब हुआ का गजब हुआ जब 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 लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ. राहुल, कब तक वेट करना पड़ेगा हमें? ईशा, जब तक रघु का काम खत्म नहीं हो जाता और आने यहाँ तक नहीं आ जाती तब तक, उसके बाद हम सब मिलके लंच करेंगे. ऑलराइट? राहुल, जब आने आएगी तो वो रघु को कंपनी दे देगी. तुम चलो ना मेरे साथ हवेली, मुझे बहुत भूख लगी है. हे आन्या, व्हाट्स रॉन्ग? रघु तो यहीं पर है, तुम किससे लड़के आ रही हो? लड़के? नहीं तो. चलो, ये तो हो गया. तो चलो हवेली जाके कुछ खाते हैं. हाँ, और क्योंकि ईशा को भी बहुत भूख लगी है. अरे ना ना, हम हवेली तक नहीं जा सकते. क्यों? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया. अरे मेमनी, अभी तो सिर्फ यही हुआ, अभी तो खेत में ना बाकी है. और तुम्हारा खाना? हमारा खाना? हमारा खाना अम्मा ले आई. क्यों? मुझे नहीं कह सकते थे. मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती. काल आती तुम? भाई शहरी सैंडविच. आन्या, और बनाना भी क्या आता है तुम्हें? आन्या, जरा तुमने सोचा है कि शादी के बाद तुम रघु को क्या बनाकर खिलाओगी? तो 2 मिनट नूडल्स और मिट्टी के सैंडविचेस? ये यहाँ क्या कर रही? तुम यहाँ क्या कर रही है? जी खाना लाए हैं हम आपके लिए. अरे वाह, तो अंतर्यामी हूँ. भूख तो बहुत तेज की लगी थी. हम ला. ये लड़की कौन है? कंगना है. रघु के घर कुछ दिन के लिए आई है. चलो ना राहुल. लगता है अम्मा को बहुत प्यार आया हम पे आज. हमारी पसंद की सब्जी भेजी है. जी आज खाना अम्मा ने नहीं हमने पकाया है. अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चला कि हमें ये सब्जी पसंद? वो अम्मा ने बता दिया सो हमने पकाया. अच्छा. वाह वाह है, गजब की सब्जी है. मजा आ गया. अरे मेमनी, अरे यहाँ तुम, ये जरा सब्जी चख के देखो, जबरदस्त बनाई. जी हमरी सुनो तो शहरी लोग ना खा पाएंगे. बहुत तीखा है ना ये खाना. मुझे वैसे भी भूख नहीं है. और तुम्हारे लिए आया तो तुम खाओ. होता हूँ, खाएंगे ही. भला इतना स्वादिष्ट खाना कोई छोड़ता है क्या? अरे एक बात है, खाना तुम बहुत स्वादिष्ट बना, सच में. क्यों? मैं खाना नहीं बनाती. अरे नाराज क्या हो रही है? सच तो कह रहे हैं. मेमनी, जब तुम खाना बनाती हो उसे बुरा कहते हैं क्या? तो वो भी कह दो ना. और वैसे भी अब तुम्हें मेरे खाने की क्या जरूरत है? कंगना आई है, वो रोज तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना के ले आएगी. हाँ, तो है. गुड, तो खाओ खाओ.
घर जाके अपना खाना खाऊं। अरे रघु, आन्या तो बहुत गुस्से में गई है, अब तो मनाना पड़ेगा। अरे उसकी कोई जरूरत ना है, नीमनी को नहीं जान देती, जिसका गुस्सा दूध के उबाले की तरह है। आंच पे रखो तो उबलता रहेगा, आंच उतारो तो एकदम शांत। देखना जैसे दिमाग ठंडा होगा वापस आ जाएगी अपने। राहुल, सबसे पहले भूख मुझे लगी थी और मैं अभी तक यहाँ हूँ। चलो ना, चलो ना। ओके चलो। रघु बाद में मिलता हूँ। ठीक है भैया। ये लीजिए जी, खाने के बाद पीना बहुत अच्छा होता है, लू भी नहीं पकड़ती। वैसे हम सवेरे से देख रहे हैं, हमारी इतनी सेवा काहे कर रही हो? ये तो हमारा कर्तव्य है जी, आप खाइए ना। तुमने खा लिया? जी, आपसे पहले हम कैसे खा सकते? अच्छा, खेत से भोजन लेके आ रही थी इसलिए ना। वैसे कंगना, एक बात बताएं, पहले भी कह चुके हैं लेकिन दोबारा कहेंगे, खाना बहुत मजेदार है। खाओ और खाओ, देखना स्पाइसी खाने से तुम्हारे पेट में जरूर दर्द होगा। जलतू जलालतू आई बला को टालतू, जलतू जलालतू आई बला को टालतू। अरे क्या कर रही हो ये? जी, वो श्राप देकर गई ना आपको, इसलिए। अरे सच में थोड़ी ना, वो तो गुस्से में थी इसलिए। फिर भी औरत जात को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। क्यों? तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता क्या? आता भी है तो इतना गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए। आप क्या सोचने लग गए? भोजन कीजिए। रघु भैया, हम एक का चमत्कार देख रहे हैं भाई। ऐसा प्रतीत होता है भौजाई ना केवल हमारे गांव की जीवन शैली को भली भांति जान गई है, अपितु उसको पूर्ण रूपेण अपने जीवन में अपना भी ली है भाई। का भोला भैया, काहे उल्टी गुलेल चला रहे हो? ये मेमनी ना है, ये तो कंगना है, कंगना। क्या बोल रहा छोटू? और ये क्यों आई है, किस मकसद से आई है, हम सब जानते हैं, है ना? ए छोटू, फिर बोलना नहीं कि बचाते कहाँ हैं? बोलना क्या बात है? अरे बताते हैं ना। आपको पता है कि हमें बढ़िया बढ़िया खाना बहुत पसंद है ना? और आपका वचन भी तो पूरा हो जाएगा उससे। अरे क्या बके जा रहा है? कौन सा वचन? अरे कुछ ना है रघु भैया, इनने वचन दिया था कि हमें हमेशा खुश रहेंगी, कभी हमसे झगड़ा ना करेगी, बस इसीलिए तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। आज से अम्मा की छुट्टी, क्योंकि हमेशा तुम खाना बनाओगी। रघु भैया, हम ई भोजन के विषय में बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत सराहना सुन चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक निवाला चक्कर देख लें। आओ। धन्यवाद। दिख तो बहुत सुंदर रहा है। बहुत अच्छा, अति सुंदर, अति स्वादिष्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि जितना अच्छा, सुंदर एवं स्वादिष्ट आप भोजन बनाती हैं, उतना ही अच्छा और सुंदर आपका हृदय भी है। धन्यवाद। एक और ले लेते हैं। जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल। बस बस बंद करो ये अपना जंतर मंतर। हाँ, तुझे तो बड़ी पहचान होगी ना जंतर मंतर की, लेकिन हम ना बंद करेंगे। हम इसी मंत्र से तोहे और तोहे काले साए को भगा देंगे यहाँ से। देख लेना। देखो, मुझे तुम्हारे जंतर मंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं डरती हूँ। बड़ी अड़ियल डायन है। हे प्रभु, मदद करना, हमरी रक्षा करना। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन रघु को इसमें मत खींचो, ओके? ना जी ना,
उन पर से काला साया हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन तोहरा साया ना पड़ने देंगे उन पर। एक्सक्यूज मी, ये उनका क्या लगा के रखा है? रघु मेरा है, हमारी शादी होने वाली है और तुम उससे दूर रहोगी, समझी? हमरी सुनो तो बड़ी जल्दी घबरा गई। ये सोच रही हो ना कि जो चाल तुम का चलनी थी हम कैसे चल बैठे, और देख लेना एक एक करके और एक काले जादू का जाल कैसे काटते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हम तो समझ गए ना। बोल, काले जादू से उनको अपने वश में किया था कि ना? वरना वो तो हार जैसी से शादी करने के लिए राजी होते कभी। अब तू ना बचेगी और ना ही तेरा ये जादू टोना, क्योंकि हमरे साथ हमरा भगवान है, हमरी सच्चाई, हमरे बड़ों का आशीर्वाद, और सबसे बढ़कर एक स्त्री का सतीत्व है, जिसके आगे यमराज भी हारे थे। तो तू क्या चीज है सहरी डाइन? हमरे सच्चाई की शक्ति भस्म कर देगी तेरी इस काली ताकत को, समझी? मेमनी यहाँ अकेले कहाँ बैठी है तुम? अच्छा, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए, देखना चाहोगी? ये देखो, कुछ याद आया इन्हें देखकर? याद आया, इन स्टूपिड फ्लावर्स की वजह से मुझे पहाड़ी से ऊपर नीचे करना पड़ा। लगता अभी तक बहुत गुस्सा हो तुम उस खाने की बात पे। अरे मेमनी, हम तो मजाक कर रहे थे, छेड़ रहे थे तुम्हें। सबके सामने? सबके सामने मत बन मेमनी, सबके सामने हमने तुम्हारी खूबी और खामियों को भी तो अपनाया है। और एक बात बताएं, चाहे हम किसी और के हाथ की बनाई हुई सब्जी खाएं या ना खाएं, पर तुम्हारे हाथ की बनाई हुई जले हुए आलू की सब्जी हम हमेशा खाने के लिए तैयार हैं। मतलब मैं इतना खराब खाना बनाती हूँ? अरे तो इसमें क्या हो गया, पहली बार तो बना रही थी, सीख जाओगी धीरे धीरे। और अगर मैं फिर भी नहीं सीखी तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? अरे वैसे इसके बारे में तो हमने सोचा ही ना। और सोचना भी मत, वरना दिन में 2 बार क्या 10 बार तुम्हें वही खाना खिलाऊं। फिर तो बहुत जल्दी खाना बनाना सीख जाओगी तुम मजाक कर रहे? क्या हुआ, इतनी उखड़ी हुई काहे हो तुम? उस स्टूपिड कंगना की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उन पर से काला साया हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन तोहरा साया ना पड़ने देंगे उन पर। फिर से हंस रहे? अरे हंसे नहीं तो और क्या करे मेमनी, अब जिसमें जितनी अक्ल होगी वो वैसी बात करेगा। अब कंगना ठहरी अनपढ़, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, उसकी बातों में पढ़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? मतलब गलती मेरी है? नहीं मेमनी, गलती ना तुम्हारी और ना कंगना की। हमें लगता है कि तुम्हारी बोल चाल और कपड़े पहनने के ढंग को देखकर वो जरा चरखैया हो गई, तभी ऐसे सोच रही तुम्हारी बात। वो जैसे भी सोचे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे लिए वो जैसे सोच रही है ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। हमरे लिए क्या सोचती हो? काले जादू से उनको अपने वश में किया था कि ना? वरना वो तो हार जैसी से शादी करने के लिए राजी होते कभी। ऐसे कह रही थी जैसे तुम उसके हस्बैंड हो और वो तुम्हारी वाइफ। रघु, कहीं वो सच में तुमसे शादी करने की तो नहीं सोच रही? अरे पगलैट हो गई है क्या मेमनी? इतनी छोटी सी बात का पहाड़ बना रही। कंगना ऐसे काहे सोचेगी? वो तो अच्छी तरह जानती कि हमारा तुम्हारा रिश्ता हो गया और शादी होने वाली। वैसे मेमनी, एक बात बताओ, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है क्या? अपने से भी ज्यादा। तो फिर? लेकिन कंगना पे बिल्कुल नहीं। भीमा भैया बाहर आइए। हमरे सुनो तो भीमा भैया बाहर आइए। कैसे बूझ लेती हो तुम हमेशा?
की नस नस को पहचानते हैं हम भीमा भैया। गांव से तो ये कहकर निकले थे कि देवरी नदी के तीर हमका पहुंचाकर गांव वापस लौट जाओगे। फिर क्या हुआ? ना बहना, ई ना हो। हम तो जब तक तुम्हार फोन वाले पति को देख ना ले, हमारा कर्तव्य पूरा ना हो। अरे देख तो ले कि वो तोहार लायक है कि नहीं। अरे लंगड़ा है, लूला है, अरे बहरा है या गूंगा, अरे प्यार करने वाला है या लड़ाई करने वाला। हम तो जब तक ये सब ना देख ले, हम ना जाए। अब उनका बारे में क्या बताएं? बस ये समझ लीजिए कि वो तो बहुत अच्छे हैं, कोनो ऐब ना है उनमें। बस वो? अरे का है बहन? अरे का परेशानी है? राम कसम, ससुरे को अभी भैंस के खूंटे से बांध के बुद्धि सीधे कर देंगे उसकी। ना, उनसे कोनो परेशानी ना है। परेशानी तो अरे बोल बहन बोल। ना ना ना, हम तब तक ना बताएंगे जब तक तुम वादा नहीं करते कि यहाँ कोनो बवाल ना मचाओगे। वादा करो। ई लो, कर दिया वादा। वो कहा है ना, एक जहरी मेम है जिसने उन पर जादू कर रखा है, और बस ये समझ लीजिए कि उसके वश में आ गए हैं हमरे रघु जी। का? अरे कौन है हमें बतलाई दो, और कहाँ मिलेगी जादूगरनी? अरे अभी के अभी उसका अपहरण करके बदले गांव की भेड़ बकरी के संग बेच आएंगे उसका। अभी अभी तो वादा किए थे, इतनी जल्दी भूल गए? अरे बहन, ये तो वही बात हुई। कोई आ रहा है, छुप जाइए, जल्दी छुप जाइए, जाइए ना। निजे मनु मुकुर सुधा। यहाँ क्या कर रही हैं? तनिक हमें देखना होगा। यहाँ इस समय। देवी जी प्रणाम। आप यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? देखिए, संध्या ढलने वाली है और आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। आइए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। हैं? हम चले जाएंगे, आप जाइए। नहीं देवी जी, क्षमा चाहते हैं, हम आपकी ई आगे का पालन नहीं कर सकते हैं। घर तुम आपको छोड़ कर ही रहेंगे। हे राम। भीमा भैया, ये क्या किया आपने? अब देखिए कहीं मरा तो नहीं। अरे मर गया तो मर गया। हमार बहन को दरवाजे तक छोड़ने चला था। भीमा भैया, अगर इसी वक्त तुमने ये ना देखा कि वो बेचारा ठीक है कि नहीं, तो हम अभी के अभी प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज के बाद तुम्हारा मुंह कभी ना देखेंगे। ना ना ना, अब अभी देखते। चलिए, अभी देखते। सांस चलत है। अब तुरंत निकलिए यहाँ से, और कभी अपना वादा भूले ना तो मैं प्रतिज्ञा कर लूंगी। ध्यान रखियो। हे देवी मैया, अब हम क्या करें? हम कहाँ हैं? और ये प्रहार कौन किया भाई? पेड़ की डाल गिर गई थी आपके सिर पर। अच्छा, हम तो सोचे थे हमसे कोनो भारी भूल हो गई है, और बजरंगबली साक्षात जमीन पर आकर हमें अपनी गदा से प्रहार किए हैं। हाँ, अब हम आपको घर छोड़ दें? हाँ, घर छोड़ दें? देवी जी, ये प्रश्न तो हम आपसे किए थे। हैं? अच्छा, अब हम जान गए हैं कि बजरंगबली हमारे साथ ऐसा काहे किए हैं। अब देखिए देवी जी, आप अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए। जी। और हम भी अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। हे भगवान जी, हमका माफ कर दो। हम भीमा भैया को बचाने के लिए झूठ बोले, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। उस मोटी बुद्धि को इतना समझाए थे,
फिर काहे वापस आया है वो यहाँ? वो बहुत प्यार करे है हमसे दादी। अपनी छोटी बहन की रक्षा करना उनकी जिंदगी का उद्देश्य है। अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है तो देवरी नदी के तीर से दूर चला जाए। यहाँ एक बीमारी सर पर बैठी है, आन्या नाम की। यहाँ आएगा तो ये कराए पे पानी फिर जाए। तो अब दादी हम क्या करें? तू अपने लक्ष्य पे डटी रह, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अरे किसकी बातें चल रही हैं? बचवा तोरी बात कर रहे थे, हमरे मुंह से तो किसी दूसरे का नाम ही ना निकले है। अच्छा क्या बोल रहे थे हमने बारे में? अरे वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। पहले जरा पैर तो धो ले। देखियो कैसे मिट्टी से सने हैं, ऐसे ही अंदर आएगा क्या घर में? अरे ददिया साधारण मिट्टी ना है, हमारे खेत की मिट्टी है, सोने के बराबर है एकदम। हाँ वो तो ठीक है, पर जा पैर धो क्या। अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरे 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 क्या कर रही हो? जी आपके पग धुलाए रहे हैं। नहीं नहीं, ये लोटा हमें दे दो, हमको धो लेंगे। मर्द के पग धोना तो औरत का धर्म है। कहीं वो सच में तुमसे शादी करने की तो नहीं सोच रही? हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ।